फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। कल मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें मैंने पढ़ा कि कालिदास जी ने शकुंतला का इतना सुंदर वर्णन किया था, तो मैंने इमेजिन किया कि वाह! कितनी सुंदर होगी वो। पर उसके साथ मुझे ये भी पता है कि जैसे रानी पद्मावती के लिए तो बहुत सारे युद्ध खेले गए, क्योंकि उनकी ब्यूटी इतनी थी कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। तो ये इतनी ब्यूटीफुल किस तरीके से उस ज़माने में ना तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स होते थे, ना मेकअप होता था, फिर भी वो इतनी सुंदर कैसे रह सकती थी। तो ये जो लेडीज़ है वो हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में हम हमेशा प्राउड करते हैं। आजकल तो ये भी हो गया है कि सेलिब्रिटीज़ को देखिए, हर एक अपनी मैरिज के एल्बम में भी आपको ऐसी दिखेगी कि एकदम नेचुरल मेकअप है, यानी बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करके, यानी अपनी ब्यूटी को ही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। स्क्रीन पे भी वो ऐसा ही चाहती है कि बहुत हल्का-सा मेकअप हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एक लेडी को अब ये पता चल गया है कि अगर मैं अंदर से सुंदर हूँ, नेचुरल वे में सुंदर हूँ, तो फिर मुझे बहुत सारा मेकअप और बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्राकृतिक तरीके से, यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है, उस सब चीज़ों के साथ अपने बॉडी को जितना भी हो सके, अपनी ब्यूटी को जितना भी हो सके, वो निखारें। नेचुरल वे से ग्लोई स्किन कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, जैसे भी आपको बनाए हैं, वो ईश्वर ने आप पे बहुत बड़ा उपकार किया है और उसके लिए उसको थैंक्स कहना चाहिए। यानी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। हम है ना हमेशा कंपैरिज़न करते रहते हैं कि ऐश्वर्या राय जैसी काश मेरी आँखें होती, या प्रियंका चोपड़ा जैसे मेरे हेयर होते। अरे! ईश्वर ने आपको भी इतनी सुंदर ही आँखें दी है, आप हर एक इंसान को कोई ना कोई चीज़ में उसने यूनिक बनाया है, तो वो यूनिकनेस आप में क्या है, वो ढूँढना सीखिए। एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी हमारे यहाँ ये होती है कि जो सांवली लड़कियाँ होती हैं, वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि काश मैं गोरी होती। पर यकीन मानिए, जब आप इंडिया से बाहर जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि यूरोप में जो भी लोग हैं वो सभी गोरे लोग हैं, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं और बहुत सारे उसके पीछे वैज्ञानिक भी रीज़न है और ज्योग्राफी के रिलेटेड भी है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। पर वो नेचुरल वे से ऐसे है। और जो इंडियंस हैं हम, तो हम हमारी स्किन ब्राउन स्किन है। चाहे कोई भी कश्मीरी कोई है और या कोई कन्याकुमारी से जाता है, या फिर कोई गुजरात से है या असम से है, सभी लोग उनके लिए ब्राउन स्किन है, कोई गोरा नहीं है। सेम उसी तरीके से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, उनका स्किन कलर और भी डार्क होता है। तो आपको जो स्किन कलर भगवान ने दिया है, वो आपके जीन्स पे भी आधारित है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो जो है, उसको सुंदर बनाइए और कभी भी ऐसा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मत कीजिए कि मेरा स्किन कलर ऐसा है, तो मैं ये अब सुंदर नहीं हूँ और दूसरे लोग सुंदर हैं। किसी के साथ कंपैरिज़न मत कीजिए। आप बेस्ट हैं, आप यूनिक हैं, ऐसा मानिए और उसी को निखारने की कोशिश कीजिए। प्राकृतिक वे से अगर हमें स्किन ग्लोई बनानी है, तो सबसे पहले हमें उसे हाइड्रेट करना पड़ेगा। यानी कि रोज़ाना हमारे 8 से 10 ग्लास का पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हम नारियल पानी पी सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं, ये सब तो और भी बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल और विटामिन्स जो होते हैं वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं और डिटॉक्स वाटर भी आप पी सकते हैं। जैसे एक बॉटल के अंदर पानी लिया, उसमें आपने बीटरूट की स्लाइसेस है, या फिर लेमन की स्लाइसेस है, या फिर आप स्ट्रॉबेरी है उसकी स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, मिंट लीव्स डाल सकते हैं और उसको फिर धीरे-धीरे सिप करते रहो, जब य याद आए तब पीते रहो। तो ये तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको आपके हेल्पफुल रहेगा। क्यों सेकंड थिंग है कि हमारा डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए।
यानी कि हमें जो विटामिन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, सभी चीज़ें हमारे डाइट में शामिल होनी चाहिए। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जंक फूड और फ्राइड फूड बहुत खाते रहते हैं और वो हमारा वेट भी बढ़ाता है और हमारी स्किन वगैरह को भी नुकसान करता है। तो जंक फूड और फ्राइड फूड से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा हमारी स्किन को है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम शाकाहारी हैं तो हम हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हमारे फूड में वो ईज़िली अवेलेबल हो। तो इसके लिए हमें फ्लैक्स सीड खाने चाहिए या फिर वॉलनट्स खाने चाहिए। ये सब चीज़ें स्पेशली हमें ये अपने फूड में शामिल करनी चाहिए। और हमें फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है, तो फ्रूट्स खाना चाहिए। सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, यानी जो संतरा है, लेमन है, ये से जो फ्रूट होते हैं वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। आंवले हैं, वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत विटामिन सी होता है। तो वो हमारी स्किन को बहुत हेल्दी और ग्लोई रखते हैं। तो ऐसे हो सके इतने पपीता है, अनार है, ऐसे सीज़नल फ्रूट्स जितने भी हमारे यहाँ आते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें खाने चाहिए। क्योंकि ये सब आदतें शायद नहीं है तो उसको बनानी चाहिए। फिर हमें ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत नहीं होती है, वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बादाम है, वॉलनट्स है या अंजीर है, ऐसी चीज़ें हमें बहुत मात्रा में नहीं होती हर रोज़ की, पर फिर भी जितनी ज़रूरत है उतनी तो हमें खानी चाहिए। भगवान ने जो हमें नेचुरल वे से दी है ना, ऐसे सभी जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट है, या हमारा रोज़ के खाने में भी शुगर की कुछ मात्रा होती है, तो इनफ होती है, फिर भी हम बाहर से शुगर डालते हैं और वो ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाते हैं, जैसे एक गलत आदत है। और शुगर का हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो बहुत समझ में नहीं आता, पर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो शुगर हमें बहुत डिस्टर्ब करती है हमारी बॉडी को, और बहुत सारे जो हमें आजकल जो डिसीज़ देखने मिलते हैं वो उसका मेन रीज़न शुगर होता है। तो शुगर का जो इंटेक है वो हमारा कम होना चाहिए। थर्ड थिंग है कि हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, किसी बात को लेके ओवरथिंकिंग करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर हमारी नींद की जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी 11 बजे आपको सोने की आदत है और 11 बजे आप सोचते हैं या मोबाइल ही देखते रहते हैं, तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो नींद का बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और वो कम से कम हमारी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो वो उसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत ही फ़ायदा होता है। जब हमारी नींद नहीं होती है, तो आप नोटिस करना, आप उस रोज़ थके हुए और एकदम डल से चेहरा चेहरा आपको दिखेगा, या फिर आपकी आँखें थकी हुई और आपको मूड नहीं आएगा किसी बात का, और डार्क सर्कल धीरे-धीरे हो जाते हैं उसकी वजह से। हमें जब छोटी-छोटी स्किन रिलेटेड जो समस्याएँ होती है, जैसे टैनिंग हो जाना, या फिर कई बार थोड़ी स्किन डल लगती है, या कुछ ऐसे छोटे-मोटे प्रॉब्लम होते हैं ना, तो हम प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं कि ये प्रोडक्ट लगाऊँगी तो ठीक हो जाएगा, इससे अंडर आई का जो डार्क सर्कल है वो चला जाएगा, इससे ये होगा। तो हम बहुत सारे पैसे भी खर्चते हैं और प्रोडक्ट को भी बदलते रहते हैं, इससे नहीं हुआ चलो दूसरी ले ली। और इसमें हम अपनी स्किन को और भी तकलीफ देते हैं, क्योंकि बार-बार जो इंग्रीडिएंट्स चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्किन को स्ट्रेस होता है। तो उसके बदले अगर थोड़े घरेलू उपचार हैं वो करें, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप दही, बेसन और हल्दी का एक घोल बना लो और फिर चेहरे पे लगा लो। तो जैसे आप धूप में अगले दिन जाके आए हैं तो थोड़ा टैनिंग वगैरह लगता है, तो वो जैसे आप ये लगाओगे मास्क, तो धीरे-धीरे आपको लगेगा कि ये टैनिंग है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये नेचुरल वे है। जि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, तो पानी तो पीना मस्ट है। पर उसके साथ जैसे अगर हर एक के घर में आजकल तो ये एलोवेरा का पौधा होता ही है, तो एक पत्ता काट लीजिए और फिर उसकी जो जेल है वो अपने चेहरे पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। उससे आपका चेहरा है ना वो हाइड्रेट लगेगा, स्किन हाइड्रेट लगेगी। गर्मियों में है ना ऑयली स्किन वालों को बहुत तकलीफ होती है, ऑयल बाहर पूरे चेहरे पे आ जाता है।
तो उनके लिए बेस्ट ये भी रह सकता है कि आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल उसमें थोड़ा-सा डाल दीजिए और पैक लगाइए। तो इससे ये भी एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये भी होगा कि आपके जो पोर्सेस हैं उसको भी क्लीन कर देगा वो। इसके बाद सबको आजकल मालूम है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 30 एसपीएफ से ज़्यादा है ऐसा कोई सनस्क्रीन आप सिलेक्ट कीजिए और जब भी घर के बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन लगा के ही जाएँ और हो सके तो घर में भी लगाना शुरू कर दें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और कैप और या स्कार्फ या दुपट्टे का इस्तेमाल बाहर जाते टाइम पे हमेशा कीजिए, तो आपकी स्किन को डायरेक्टली यूवी किरणों से डिस्टर्ब नहीं होगी और उस पे दाग धब्बे या मेलाज़्मा वगैरह नहीं होगा। एक बहुत ही मैंने जो अपनाया हुआ है वो सालों से मैं करती हूँ और वो मुझे हेल्प भी करता है। ऐसा नुस्ख़ा बताती हूँ कि जो आलमंड ऑयल है ना, वो हमारे चेहरे की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा-सा आलमंड ऑयल लीजिए, हफ़्ते में 1 आध बार ये हो जाएगा तो बहुत है। तो आप फ्री बैठे हैं उस टाइम पे अपने चेहरे पे आलमंड ऑयल लगाइए और बैठे-बैठे बस ऐसे धीरे-धीरे आप मसाज कीजिए। तो उससे है ना आपके जो चेहरे की स्किन है ना उसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। उससे आपका चेहरा है ना एकदम ताजगी भरा और एकदम ग्लोई लगने लगेगा। तो ये तो बहुत ही हमारी नानी और दादी भी करती थी, ऐसा नुस्खा है। तो आलमंड ऑयल बेस्ट है अपने चेहरे के लिए, वो हमारी स्किन को बहुत स्मूथ भी बनाता है तो और सॉफ्ट बना देता है। इसी तरह स्टीम और एक्सफोलिएशन भी ज़रूरी है। जैसे भी जब आपको टाइम होता है हफ्ते में 1 बार ये करेंगे तो भी हो जाएगा। और एक्सफोलिएशन के लिए आप कॉफ़ी ले लीजिए, उसके अंदर चीनी डाल दीजिए, यानी दरदरी रहे ऐसी चीनी रहनी चाहिए और वो उसमें डाल के फिर स्किन पे अप्लाई कीजिए। हनी डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो उनसे भी हो जाता है वो। तो उससे है ना डेड स्किन निकल जाएगी और अंदर की जो डर्ट है वो सब भी बाहर आ जाएगी और स्किन एकदम ताजगी भरी और फ्रेश स्किन जो आपकी है वो बाहर दिखेगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। हमारी सुंदरता को बढ़ाना है पर नेचुरल वे से, यानी कि देखो लाखों रुपए के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पर फिर भी हमें डर लगता है कि अरे मुझे मेरी परेशानियां और भी ना बढ़ जाए या फिर उसके साइड इफेक्ट मुझे ना हो जाए। तो इतने डर के साथ इतने रुपए खर्च करने के बाद हम वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं, पर ये चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होती और वो हमें हेल्पफुल ही रहते हैं और उसके पीछे हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर फिर इतने मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें कुछ हाइड करना नहीं होता, नेचुरली इतनी ग्लो करती स्किन है तो। तो ये बहुत ही सालों से परंपरा से हमारी चलती आई हैं, ऐसी चीज़ें हैं और उसके इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, कुछ और लेके आएँगे और मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।